हेलो माय डियर स्टूडेंट। बेटा, आज हम करने वाले हैं अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे रिलेटेड प्रश्न हर साल एग्जाम के अंदर आता है। टॉपिक है सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इन दोनों टॉपिक में से लगभग एक टॉपिक से प्रश्न हर बार पूछा जाता है, कई बार बहुविकल्पी प्रश्न के अंदर आता है। अगर आप इस चीज़ की पुष्टि करना चाहो तब आप अपने सैंपल पेपर, जो भी मॉडल पेपर आपके पास है, उसका फर्स्ट चैप्टर खोलो, फर्स्ट चैप्टर के बहुविकल्पी प्रश्न खोलो। स्टार्टिंग के 4 5 6 7 प्रश्न आपको मिल जाएंगे जो एग्जाम में आ भी चुके हैं और जो बार बार रिलेटेड है बेटा किससे, सकारात्मक और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र से। दूसरी दिक्कत ये, टॉपिक बेटा थोड़ा अजीब सा लगता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन गारंटी देता हूँ 5 से 6 मिनट की क्लास होगी और 100% ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा कि सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। गारंटी के साथ बेटा मैं बोल रहा हूँ, आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो चलिएगा, सिर्फ 5 मिनट आपको देने हैं और टॉपिक क्लियर करके वीडियो बंद करना, आराम के साथ आप सो सकते हो क्योंकि आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो बेटा हम इसे ऐसे समझते हैं, आप ये मानकर चलो कि अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं। वैसे बेटा व्यष्टि समष्टि हमने पढ़ी थी, फिलहाल आप ऐसा मानकर चलो कि अर्थशास्त्र की 2 शाखाएं हैं, एक को बोला गया सकारात्मक, एक को बोला गया आदर्शात्मक। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम उन चीजों का अध्ययन करते हैं जो वर्तमान में है। कहोगे सर कैसे? जैसे कि वर्तमान में जनसंख्या ज्यादा है, हम उसका अध्ययन कर रहे हैं, भाई जनसंख्या ज्यादा है, कहां कहां की जनसंख्या ज्यादा है, कारण क्या है जनसंख्या ज्यादा होने के, ये कहलाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र। जैसे वर्तमान में कीमतें बढ़ रही हैं, मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, कीमतें बढ़ रही हैं, कारण क्या है, क्यों बढ़ रही हैं, कहलाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र। वर्तमान में बेरोजगारी है, मैं बेरोजगारी का अध्ययन कर रहा हूं कि बेरोजगारी का कारण क्या है, कहां कहां पर कितनी कितनी बेरोजगारी है, ये कहलाएगा सकारात्मक अर्थशास्त्र। अब आप कहोगे सर फिर ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है? सकारात्मक जो समस्याएं हैं मैं उनका अध्ययन कर रहा हूं। आदर्शात्मक में क्या होगा बेटा, इन समस्याओं के समाधान के लिए मुझे क्या करना है। आदर्शात्मक बेटा होता है क्या करना है से संबंधित, मतलब आप समझ लो भविष्य से संबंधित है कि इन समस्याओं के लिए मुझे भविष्य में क्या करना है, वो कहलाता है आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। क्या समस्या है, अगर मैं बोलूं ना बेटा, क्योंकि पेपर में आता है क्या है, सकारात्मक अर्थशास्त्र। क्या होना चाहिए, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। यानी कि जो समस्याएं वर्तमान में हैं अगर उनका अध्ययन कर रहा हूं तो वो कहलाता सकारात्मक अर्थशास्त्र। जैसे मैंने भी बोला कि कीमतें बढ़ रही हैं, मैं इसका अध्ययन कर रहा हूं, सकारात्मक अर्थशास्त्र। उसके तथ्य भी हैं बेटा, कीमतें बढ़ रही हैं, आप इसका डाटा ले सकते हो मार्केट से, आपको तथ्य मिल जाएगा कि कितनी कितनी कीमत बढ़ी किस किस साल के अंदर, सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो याद रखिएगा, सकारात्मक अर्थशास्त्र के तथ्य उपलब्ध होते हैं, डेटा हमारे पास उपलब्ध होता है, कहां पर कितनी जनसंख्या है मैं उसका अध्ययन कर रहा हूं, मुझे उसका डेटा भी मिल जाएगा। कीमतें बढ़ रही हैं, कितनी बढ़ रही है उसका आपको डेटा मिल जाएगा, आपको उसका डेटा मिल जाएगा। बेरोजगारी है, उसका आपको डेटा यानी कि तथ्य मिल जाएंगे, सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो सकारात्मक अर्थशास्त्र एक तो वर्तमान की स्टडी करते हैं हम इसके अंदर, दूसरा इसके हमें तथ्य उपलब्ध होते हैं, तीसरा ये क्या है से संबंधित है कि अभी क्या है उससे संबंधित है, क्या होना चाहिए से संबंधित नहीं है बेटा, क्या है बस उसका अध्ययन करेंगे, सकारात्मक अर्थशास्त्र। जैसे देखें हमने इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सकारात्मक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम वर्तमान में उपस्थित समस्याओं का अध्ययन करते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है उनके तथ्य उपलब्ध होते हैं। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है का अध्ययन है, क्या है का मतलब क्या चीजें हैं, क्या करना है, इसका मतलब नहीं क्या है, बस उसका अध्ययन कहलाता है सकारात्मक अर्थशास्त्र। तो फिर सर ये आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या है? आदर्शात्मक अर्थशास्त्र मतलब इन समस्याओं के समाधान के लिए क्या करना है से संबंधित है, हम क्या करेंगे, क्या होना चाहिए, जनसंख्या अधिक है उसे ठीक करने के लिए क्या करना है, ये कहलाएगा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। इसका दूसरा नाम नियामक अर्थशास्त्र भी होता है और इसके कोई तथ्य नहीं होते, क्या करना चाहिए, भविष्य में कुछ करेंगे ना बेटा, इसका तो डेटा नहीं मिलेगा ना हमें। सकारात्मक अर्थशास्त्र में समस्याएं पढ़ रहे हैं, उनका डाटा है, उनके तथ्य हैं, लेकिन आदर्शात्मक में हमें क्या करना है
और जो चीज़ हमें करनी है उसका डाटा थोड़ी मिलेगा, ये तो करना है अभी, तो उसका डेटा हमारे पास उपलब्ध नहीं होता। पढ़कर देखते हैं क्या लिखा बेटा हमने। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम विभिन्न समस्याओं के समाधान का अध्ययन करते हैं। विभिन्न समस्याओं के समाधान का अध्ययन करते हैं। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत उपलब्ध तथ्य उपलब्ध नहीं होते हैं तथा आदर्शात्मक अर्थशास्त्र को नियामक अर्थशास्त्र कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या होना चाहिए का अध्ययन किया जाता है। क्या होना चाहिए, क्या है का नहीं बेटा, क्या होना चाहिए। तो पेपर में कई बार प्रश्न आते हैं क्या होना चाहिए, किस अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं, आदर्शात्मक में। क्या है, किस अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं, सकारात्मक अर्थशास्त्र में। सकारात्मक अर्थशास्त्र क्या है से संबंधित है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित है। जो वर्तमान की समस्या है सकारात्मक अर्थशास्त्र, उन्हें ठीक करने के लिए क्या करना है, आदर्शात्मक अर्थशास्त्र। तो पेपर में बेटा इससे रिलेटेड कई प्रश्न आप अपने सैंपल पेपर में दे सकते हैं। बाकी मैं आपको इसके एमसीक्यू बहुविकल्पीय प्रश्न की एक वीडियो जल्द बनाकर अपलोड करूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको टॉपिक समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और इस वीडियो को लाइक और साथ में कमेंट जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय